हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका इस नए वीडियो पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने जो बुक है, ई बुक को आप कैसे सेल कर सकते हो, या फिर आपका फिजिकल बुक है उसको भी आप कैसे सेल कर सकते हो। मैं आपको फेसबुक एड्स की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, तो वो अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। और अगर हाँ वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या क्या चीजें हो सकती है, कैसे हम फेसबुक एड्स की हेल्प से अपने बुक को प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज जो मैं आपको फेसबुक एड्स की जो स्ट्रेटेजी को बताने वाला हूँ फॉर ऑथर्स। अगर आपको कोई ई बुक है या फिर आप बुक पब्लिश करने वाले हो, अगर बुक रिलीज होने वाला है तो उसकी मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं सिनेरियो के रूप में बात करता हूँ। आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा मैं किस तरह से जो है अपनी चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो लंबी होती है मेरी, बट आपको काफी कुछ नॉलेज सीखने को मिलेगा, काफी कुछ जो है जानने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। तो जैसे कि दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो आपका ई बुक हो सकता है जिसको आप सेल कर रहे हो, एक तो आपका हो सकता है जो आपका जो बुक है वो रिलीज होने वाला है उसका प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, प्रमोशन दो चीजें आप कर रहे हो। आप तो डायरेक्ट ई बुक सेल कर रहे हो, सेकंड आप अपना प्रमोशन कर रहे हो। दैट्स इट, दो चीजें। ठीक है, अब देखिए अगर आप ई बुक परचेस कर रहे हो तो इसके भी दो चीजें हो सकती है। या फिर आप अपने वेबसाइट पे ये ई बुक का जो ई कॉमर्स को सेटअप कर रखा है, या फिर आप जो है काफी सारे पेमेंट मेथड आते हैं, जैसे कि इंस्टामोजो हो गया, रेजर पे हो गया। ठीक है, रेजर पे में आपने ई बुक का जो सिस्टम बना रखा है और जो है उसमें हमने जो प्राइस है वो पुट कर रखा है। दैट्स इट। ठीक है, ये दो मेथड हो सकते हैं। अब प्रमोशन के क्या हो सकते हैं कि आपका जो बुक है रिलीज होने वाला है, आप प्रमोट कर रहे हैं, नॉर्मली प्रमोट कर रहे हैं, और प्रमोशन होने के बाद जैसे ही उसका जो मार्केट में थोड़ा सा हाइप बन गया उस बुक का, देन वो बुक जो है आपकी अच्छी खासी सेल होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको दोनों सिनेरियो बताने वाला हूँ कि इसके लिए आप क्या करोगे और इसके लिए आप क्या करोगे। तो सबसे पहले मैं प्रमोशन के ऊपर बताऊंगा कि कैसे आप प्रमोट करोगे अपने प्रोडक्ट को, कैसे जो है जो मार्केट में हाइप क्रिएट करोगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे डैशबोर्ड पे। यहाँ पे हमने जो फेसबुक एड मैनेजर है इस पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको जो है प्रमोशन करना है, आपका जो हाइप क्रिएट करना है लोगों के बीच, तो वो आप कैसे कर सकते हो। वो आप कर सकते हो रीच के थ्रू। आप जितना हो सके रीच का ऐड चलाइए, मतलब लोग आपके जो प्रोडक्ट को देखते ही रहे। ठीक है, या फिर आप इंगेजमेंट के चला सकते हो। इसको आप पता चलेगा कि कितने लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। ठीक है, मतलब कितने लोग आपके प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। इससे आपको मार्केट में काफी ज्यादा अंदाजा होगा। लोग लाइक करेंगे मतलब समझ जाओ कि आप प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, चलने वाला है। ठीक है, तो दो चीजें आप यूज कर सकते हो, रिच और एंगेजमेंट। ठीक है, तो मैं सिंपल एंगेजमेंट पे क्लिक करता हूँ। एंगेजमेंट में क्लिक करने से पहले आपको जो पोस्ट है वो आपके पेज पे पोस्ट होना चाहिए, उसके बाद ही हम यहाँ पे एड रन कर सकते हैं। ठीक है, उस पोस्ट को यहाँ पे चूज करेंगे तब उस पर जितने लाइक्स आएंगे, जितने कमेंट्स आएंगे, उस हिसाब से जो है आपका प्रमोशन जो है होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक्स के लिए मैं कर ले रहा हूँ, या फिर आप इवेंट बना सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, आप इंटरेस्टेड हैं, उससे आपको क्या है काफी कुछ अंदाजा हो जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे रीच के के बारे में बताता हूँ। रीच में यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे मैं कैंपेन नेम लिख देता हूँ रीच टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेंगे रीच, यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। सिंपल नॉर्मल ऐड बनाएंगे और कुछ नहीं। ठीक है, अभी देखिए अभी मार्केट में हाइप क्रिएट करना है, जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है उसको भी हमको ऐड दिखाना है। रीच का मतलब ये होता है कि मार्केट में जो है हाइप क्रिएट करना। ठीक है, इसमें आप 200 रुपए बजट, बहुत ज्यादा बजट है 200 रुपए। ठीक है, पर डे का। ठीक, क्योंकि काफी कम इसकी कॉस्टिंग आती है। यहाँ पे आप लोकेशन चूज कर सकते हो। वैसे तो आप ऑल ओवर इंडिया ही सेल करना चाहोगे तो ऑल ओवर इंडिया कर सकते हो। एज आप देखिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किन के लिए है। वैसे तो सारों के लिए आप चलाओ आप। ठीक है, क्योंकि फेसबुक आइडेंटिफाई कर लेता है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से कि उसको किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना। ठीक है, जेंडर भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक दो इंटरेस्ट ले सकते हो, जैसे कि जो बंदा है उसका रीडिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, खत्म। रीडिंग में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ। दैट्स इट। पूरे इंडिया में जिसका भी रीडिंग में इंटरेस्ट है, पढ़ने में इंटरेस्ट है, या फिर यहाँ पे नॉवेल कर सकते हो, उससे रिलेटेड अगर आपका प्रोडक्ट है
तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। बस अब इसका आप एड रन कर दो, यहाँ पे आप मैनुअली कर दो, मैनुअली पे आप ऑडियंस नेटवर्क हटा दो, इंस्टाग्राम फेसबुक, और इंस्टाग्राम फेसबुक में मार्केट प्लेस हटा दो, वीडियो फीड हटा दो, एक्सप्लोर हटा दो, ठीक है, और ये स्टोरीज रहने दो, इन स्ट्रीम हटा दो, सर्च, ये सर्च हटा दो, ठीक है, इन आर्टिकल रहने दो, बस, ठीक है, इतना ही से रहने दो, बाकी नेक्स्ट करो। ये रीच का है, रीच ऐसा ही बनता है, ठीक है। रीच पे कोई हम डाटा, कुछ हमें डाटा नहीं मिलता, सिर्फ मार्केट में हाइप क्रिएट होता है, लोग देखते आते हैं, इतना देखते हैं कि लोगों को आपका नाम, ब्रांडिंग याद होने लगता है, ठीक है। तो उस तरह से इसका यूज होता है। अब यहाँ पे सिंपल आप सिंगल इमेज कर सकते हो, ठीक है, और ये आपका जो है इमेजेस आप चूज करोगे। इमेज के बारे में अभी आगे बताऊंगा जब मैं आपको जो प्रोडक्ट सेल करने वाली चीजें हैं वो बताऊंगा तब, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट कोई भी अच्छा सा अपने जो बुक लिखा होगा उसका कोई समरी होगा छोटा सा, मतलब जो बताने लायक है, लोगों को इंटरेस्टेड बनाने लायक है, तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। सिंपल, देखिए यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, एड यूआरएल यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप बुक के बारे में थोड़ा और लिखे हैं आपने ब्लॉग के थ्रू, तो आप वो ब्लॉग्स में जाके इनको सेंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यूआरएल आप पुट कर दोगे और हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड सिनेरियो, जो है हमारा ई बुक वाला सिस्टम आप कैसे बनाओगे, कैसे सेल करोगे प्रोडक्ट, अभी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए, अगर आप चाहते हो कि मैं रोजार पे के ऊपर एक वीडियो बनाऊं जिससे मैं बताऊं कि आप कैसे ई बुक सेल कर सकते हो, ठीक है, रोजार पे से का यूज करके, तो वह मैं वीडियो आगे बना दूंगा। मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा, कोई भी अगर यूजर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज बताइएगा, ठीक है, मैं वीडियो बना दूंगा ताकि आपको भी ये चीजें क्लियर हो जाए, और जैसे ही आप कमेंट करेंगे नेक्स्ट डे वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है, एक रेजार पे से हो गया या इंस्टा को, जो जैसे भी है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहां पे आप फेसबुक ऐड बनाओगे, किसके ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर, ठीक है, ट्रैफिक के ऊपर भी क्या लैंडिंग पेज कर सकते हो, ट्रैफिक, ठीक है, ठीक है। ट्रैफिक के बाद आप ऐड किसका बनाओगे, आपने जो रेजार पे का जो पेज बनाया है उस पे आप ऐड रन करोगे, आपका जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट दिखाओगे, प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, देन जो लोग क्लिक करेंगे और आपके पेज पे जाएंगे और वहां से परचेस करेंगे, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे जो जानने वाली चीजें हैं वो क्या है, आपका ऑडियंस और क्रिएटिव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, कोई अवेयरनेस नहीं फैला रहे, ठीक है, तो इसी को समझिएगा। चलिए चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम बनाते हैं क्रिएटिव ट्रैफिक का एड, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ट्रैफिक, और यहाँ पे हम करते हैं, अगर आपका खुद का प्रोडक्ट है तो आप कन्वर्जन के साथ जा सकते हो, ठीक है। आपका खुद का वेबसाइट है तो आप कन्वर्जन बना सकते हो, परचेज के लिए आपके जो परचेज के लिए आप जो ऑप्टिमाइज करना चाहते हो वो परचेज के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हो। कन्वर्जन कैसे बना रहे हैं, मैंने 10 मिनट की वीडियो बनाई है, सिर्फ 10 मिनट, अब जाइए देखिए कन्वर्जन ऐड के बारे में, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रैफिक टेस्ट, ठीक है, कॉपी किया, पेस्ट और पेस्ट, यहाँ पे कंटिन्यू, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कोई भी एबी टेस्टिंग नहीं करनी, कोई भी सीबीओ नहीं करना। एबी टेस्टिंग सीबीओ क्या होता है जानना है तो मेरी वीडियो देख सकते हो, और अगर नहीं जानना तो कोई इशू नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम यहाँ पे वेबसाइट पे हम करेंगे। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे 200 का बजट रख लेंगे, पर डे का बजट 200 500 जैसा भी आपको सही लगे आप रख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये आप लोकेशन आप चूज कर लोगे, एज आपको जैसा सही लगता चलेगा। यहाँ पे एज हम थोड़ा सा करके देख भी लेते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने पिछला ऐड बनाया हुआ था, यहाँ पे मैं एज कर लेता हूँ ई बुक, ठीक है, ई बुक कर लिया मैंने, और यहाँ पे कर लिया रीडिंग, यहाँ पे आपको ऑडियंस इनसाइट का यूज कैसे करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्लू वाला पार्ट है ना, वो व्हाइट वाले पार्ट के ऊपर जाना चाहिए, तभी वो ऑडियंस जो है इंटरेस्टेड होगी, ठीक है। अगर नीचे है तो वो उतनी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगी बट उतनी ज्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 25 है 34 के ऊपर है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, और ये भी है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो मतलब 25 से हम यहाँ पे 54 तक दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ऑडियंस के बारे में, किनको आपको ऐड दिखाना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एज आपको एज समझ आ गया, 25 से आपको दिखाना है, 25 से आपको एज जो है दिखाना है 55 तक, ठीक है। यहाँ पे जेंडर आप दोनों ले सकते हो, ये देखिए दोनों का सेम है,
ठीक है, तो आप दोनों ले सकते हो। यहाँ पे भी देखिए जेंडर जिस साइड कम होता है उस साइड को आप ऑफ करते हो, जिस साइड ज्यादा होता है उस साइड को रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर तो ऐसे इक्वल है तो ये दोनों रखेंगे हम, ठीक। यहाँ पे आप क्या करोगे, ई बुक लवर, ठीक है, इनको कर सकते हो, ठीक है। रीडिंग, अब देखिए मेरा जो स्ट्रेटेजी चलता है वो कैसा स्ट्रेटेजी चलता है आपको समझाता हूँ ताकि आप भी कुछ सीख सको उससे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, चलिए मैं अपने बोर्ड पे चलता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे कि आपको मेरी सारी वीडियो आप देखते होगा, आपको पता होगा कि मैं कैसे ऐड जो है बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक बड़ा ऑडियंस बनाता हूँ, ठीक है। इस बड़े ऑडियंस को छोटे ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, सिंपल, ठीक है। बड़े ऑडियंस में क्या करता हूँ, जिसको भी जो भी इंटरेस्ट है, जो प्रोडक्ट है हमारा उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी इंटरेस्ट सारा इंटरेस्ट यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। सारा इंटरेस्ट पुश कर देता हूँ। देन यहाँ पे जो मेरा मेन इंटरेस्ट है, मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ भी पुट कर दिया, जैसे कि रीडिंग से रिलेटेड रीडिंग लवर, जो भी सही लगे रीडिंग से रिलेटेड ना। अब इसमें कुछ भी मत पुट कर देना, मतलब ई बुक से रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड, नॉवेल से रिलेटेड, ये सारी चीजें, ठीक है। ये मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। अब मेरा जो मेन प्रोडक्ट क्या है वो ई बुक है, ठीक है, ये मेरा मेन प्रोडक्ट है, ठीक। तो मैं यहाँ पे ई बुक रख लेता हूँ। ये क्या है आपका नैरो डाउन, मतलब इसका इंटरेस्ट इस पे होना ही चाहिए प्लस इसका इंटरेस्ट इस पे भी होना चाहिए, तभी उसको ऐड दिखाई देगी, वन ऐड नहीं दिखाई देगी, सिंपल। तो ये मैं स्ट्रेटेजी अप्लाई करता हूँ जो कि मेरे लिए वर्क करती है, ठीक है। आप में से किसी के लिए वर्क करे, किसी के लिए ना करे, वो डिपेंड करता है, काफी चीजों पे डिपेंड करता है, आपके सिटी पे डिपेंड करता है, आपके जो क्रिएटिव पे डिपेंड करता है, कैसे आपने क्रिएटिव बनाया, काफी कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो ऐसा मैं जो है सिस्टम बनाता हूँ, चाहे वो ई बुक रहे, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनिंग का हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। उससे रिलेटेड सारे प्रोडक्ट यहाँ पे रख दो, उसको नैरो डाउन कर दो अपने मेन सर्विस, अपने मेन प्रोडक्ट के साथ। ये एक नहीं, ये 2-3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अब मैं सजेशन में जाता हूँ, ई बुक रीडर, अमेजॉन किंडल, बुक्स, और क्या हो सकता है, नॉवेल्स, ठीक है। और क्या हो सकता है, शॉर्ट स्टोरी में जिसका इंटरेस्ट हो। ई बुक छोटा ही होता है, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, अगर छोटा है तो आप इसको रख सकते हो। बुक सेलिंग, बुक सेलर, पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी पे हो सकता है इंटरेस्ट उनका। आई बुक हो, हाँ यस, आई बुक हो सकता है, ठीक है। राइटिंग हो सकता है, ठीक है। राइटर तो नहीं, राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं है। ओके, नोवेला, ये मुझे उतना इसका और नॉलेज नहीं है, बट आप इस फील्ड में हो तो आपको नॉलेज होगा, ठीक है। नॉलेज इन द सेंस आप क्या कर सकते हो, जितने बड़े बड़े ऑथर्स हैं, ठीक है, आप ई बुक लिख रहे हो, आपको पता है कि बड़े बड़े ऑथर्स कौन से हैं, ठीक। तो इन बड़े बड़े ऑथर्स का नाम आप सर्च करोगे इसमें, अगर वो नाम अवेलेबल हैं तो आप उनको यहाँ पे जो मेन चीजें हैं उसमें आप ऐड कर दो, ठीक है। बड़े बड़े पब्लिकेशंस हैं, ये जो बड़े बड़े पब्लिकेशंस हैं, ठीक है, इनको भी आप जो है इनसे कनेक्ट करते जाओ और उनको ऐड दिखाओ, मतलब इन पे जो इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब वो बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, उनको आप ऐड दिखाओ अपनी। तो इस तरह से आप ऐड बना सकते हो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे करो और नैरो डाउन में क्या कर दो, ई बुक कर दो, ई बुक, ठीक है, ई बुक, या फिर मैं यहाँ पे एक और कर देता हूँ, नॉवेल, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। मतलब ऐसे लोग जिनका उस बड़े ऑडियंस पे इंटरेस्ट तो है ही, पर प्लस ई बुक पे भी इंटरेस्ट है, और ऐसे लोग जिसका बड़े ऑडियंस में इंटरेस्ट तो है ही पर उनका नॉवेल में भी इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक। अब सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे मैनुअल टारगेट करोगे, सिंपल जो मैंने वहां पे रखा था सेम वैसा ही रखना है आपको, ठीक है। मार्केट प्लेस हटा देना है, वीडियो फीचर हटा देना है, राइट कॉलम, हाँ राइट कॉलम ऑन कर सकते हो, एक्सप्लोर रखो, ग्रुप्स ऑफ कर दो, स्टोरीज ऑन रखो, ठीक है। स्ट्रीम हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, स्टोरीज से भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ऑडियंस नेक्स्ट कर दो, सिंपल, ठीक है। नीचे आओ, यहाँ पे अब बात करते हैं इमेज कैसे अलाओगे आप। यहाँ पे एक वेबसाइट है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिखो फ्री पिक, ठीक है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप जाइए देखिए, ठीक है, ये वेबसाइट है। अब यहाँ पे आपको जो है मॉकअप्स मिल जाएंगे जो कि आपके ई बुक को काफी ज्यादा अच्छा बना देंगे, ठीक है। आप सिंपल बुक का फोटो खींच के भी लगा सकते हो, उसमें रियलिटी लगेगी। और अगर नहीं है, ई बुक है आपका, जो अगर आपका नॉर्मल बुक है तो आप बुक की फोटो लगा सकते हो, लेकिन आपका ई बुक है तो वो कैसे करोगे। यहाँ पे आप सिंपल लिखो ई बुक,
दैट्स इट। ठीक है, देखते हैं क्या आता है ई बुक में। ओके, ई बुक नहीं, यहाँ पे हम करते हैं बुक मॉकअप्स। ठीक है, ये मैंने आपको सर्च कर दिखा दिया। कुछ प्रीमियम मॉकअप्स हैं जो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाइए देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। ठीक, ये देखिए डिजिटल बुक कुछ इस तरह से होता है। ये तो वैसे पेड है, यहाँ पे आप देख सकते हो पेड है, बट यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर दे जाओ, काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा। या फिर आप गूगल में सर्च कर सकते हो ई बुक मॉकअप्स करके, ठीक है, या बुक मॉकअप करके आप सर्च कर सकते हो, आपको काफी सारे मिल जाएंगे। तो आप उसमें से अपना इमेज लगा सकते हो, इस बुक की जगह अपना इमेज लगा सकते हो और उसका आप एड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप जरूर यूज कीजिए क्योंकि इसमें प्रीमियम लगते हैं देखने से। ठीक है, ये देखिए ये प्रीमियम लग रहा है, ऐसा आप फोटो आपको शूट कराना पड़ेगा, फिर उसको एडिट कराना पड़ेगा, काफी ज्यादा तामझाम है। उससे अच्छा आप फोटो आपको पोस्टर हो गई होगा, उस पोस्टर को यहाँ पे लगा दो, खत्म। ठीक है, याद रखो आपको ये चीज यूज करना है और यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट में थोड़ा समरी देना है, उस बुक से लोग इंटरेस्ट हो सके और उनसे कनेक्ट कर सकें। ठीक है, यहाँ पे फेसबुक का यूआरएल दोगे, किसका यूआरएल दोगे, उस रेजर पे का या फिर अपने वेबसाइट का भी यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रेटेजी है और यहाँ पे आप कर सकते हो लर्न मोड। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड का कर सकते हो ऑप्शन। ठीक है, काफी कुछ यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो। एक चीजों में हो सकता है मैं श्योर नहीं हूँ कि आपके लिए काम करेगा, श्योर बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, श्योरिटी किसी में नहीं होती, फेसबुक चाहे फेसबुक को चाहे गूगल ऐड को, कोई श्योरिटी नहीं होती, सब टेस्ट करने के बाद पता चलता है। आप टेस्ट कीजिए, रिजल्ट आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप मेरा लिंक आपको मिल जाएगा। आप पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, जो पूछना है आप मुझसे मैसेज करके पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना यार, क्योंकि काफी मेहनत लगती है। ठीक है, मतलब मेहनत नहीं बोल सकते, टाइम निकालना पड़ता है आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं ऑडियंस बिल्ड करना चाहता हूँ लोगों को तक, जो मुझे पता है वो मैं बताना चाहता हूँ जिनको नहीं पता उनको। ठीक है, तो बस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।